इस कलयुग में बड़े बड़े संतों को देखा, पर वो संत संत नहीं थे, वो तो पाखंडी थे। पाखंडी किसे कहते हैं, जरा इसके विषय में बताते हैं। जो पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप का ही एक खंड बना हो वो पाखंडी है। और जो संत हैं वो तो दिव्य आत्मा है। और संत इस कलयुग में बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं। जब नर्मदा इत्यादि परिक्रमा में जाएंगे तो बड़े बड़े संतों का दर्शन होगा, लेकिन जो आजकल संत के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं और फैला करके रखे हैं, ऐसे ऐसे संतों के विषय में नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य बताते हैं, वर्णन करते हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे संतों के रूप में वेश धारण करके पाखंडी घूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये परम त्यागी और परम वैरागी संत हैं। कहते हैं बड़े बड़े बाबाओं की कुटिया में मैं गया, दूर से देख करके ही ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे संत का आश्रम होगा, पर केवल और केवल दूर से देखने मात्र का ही था। जब मौनी बाबा के आश्रम में जाते हैं तो वहां शोरगुल सुनाई पड़ता है। जब ब्रह्मचारी जी के घर पे जाते हैं तो वहां 10 बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। तो इस प्रकार के तो पाखंडी हैं। ऐसा नारद जी वर्णन करते हैं कलयुग में इस भारत भूमि की और इस भू मृत्यु लोक में धर्म की क्या गति हुई है, इसके विषय में बताते हैं। और चलो ये तो संतों की बात रही, पर जब हम और आप जैसे गृहस्थियों की बात आती है तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। और जब हम और आप जैसे गृहस्थियों की बात आती है तो ऐसा वर्णन करते हैं कि तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। श्लोक में इसलिए पढ़ दे रहा हूं क्योंकि ऐसा आप लोगों को भान न हो कि हम ऐसे ही अपनी मन की बात सुना रहे हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए मैं श्लोकों का भी वर्णन कर देता हूं, ताकि अगर कभी किसी को याद आए तो कम से कम अगर गलती से भी भागवत महापुराण को उलाटा तो ये सब सारे श्लोक अगर स्मरण में आ गए तो एक बार याद तो आ जाएगा। नहीं, हकीकत है, ये तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत में लिखा गया था। कलयुग में ऐसा धर्म का गति हो गया और ऐसे गृहस्थी हो गए, इतने पाप करने लगे गृहस्थी कि धन और थोड़े से वैभव और थोड़े से संपत्ति के लोभ में आकर के कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर दिए, कन्याओं को बेचना प्रारंभ कर दिए, जबकि कन्या दान के लिए बनी है। कन्या का दान किया जाता है, बेचा नहीं जाता है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। और आपस में जो घर पे दंपति रह रहे हैं उनका जीवन पूरा कलहमय हो गया। अब जब कन्याओं का क्रय विक्रय करेंगे, और इतना ही नहीं बताया, तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक। सबसे स्पष्ट आज के संसार में तो ये पंक्ति सिद्ध होती है कि तरुणियों का जो नए नए बहू हैं उनका प्राभुत्य चलता है घर पे, उन्हीं की बात मानी जाती है। सास ससुर की और बूढ़े बुजुर्ग माताओं की अवहेलना की जाती है। कहां तक सत्य है ये आप लोग से अधिक अच्छा कौन बता पाएगा, पर ये भागवत महापुराण में ऐसा लिखा गया है।
तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक। और जैसे कोई घर पे विवाह शादी का फंक्शन हुआ ना, तो उसमें माता पिता और भाई से तो बाद में सलाह लिया जाता है, पहले साले साहब को फोन लगा के पूछा जाता है कि हमारे घर पे ये प्रोग्राम होने वाला है, क्या किया जाए। सलाह लेना है ना तो सबसे पहले साले साहब को फोन लगता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ये व्यवस्थाएं हो गई हैं। और आप कल्पना कर लीजिए कि ये भागवत महापुराण कब लिखा गया है, और ये कलयुग के विषय में लिखा गया है, आज घटित हो रहा है जीवन। कलयुग में बहुत दुर्गति हो गई है, इस अव्यवस्था हो गया। पूरा जो व्यवस्था एक संस्कृत और संस्कृति ने बना करके रखा था, सनातन धर्म में जो परंपरा चली आ रही थी, माता पिता का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, और उसके बाद फिर जैसे जैसे अवस्था ढलती वैसे वैसे नए नए बहुओं को भी थोड़ा थोड़ा कार्य दिया जाता। पर आज तो आते ही सबसे पहले कहती हैं हमने घर छोड़ा, हमने परिवार छोड़ा, माँ छोड़ा, पिता छोड़ा। पति तो खुश हो जाता है कि कितनी अच्छी बात बता रही है, सब कुछ छोड़ के आई। किसके लिए? आपके लिए आई हूं। तो ये तो सौभाग्य का बात है भाई, आप अपने सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए, हमारे प्रेम में आ गए। पर यहां तक तो ठीक है, पर अगली लाइन कह देती है कि अब आप भी छोड़ो। हम सब कुछ छोड़ दिए हैं, अब आप भी छोड़ो। बंगाल में क्या कहते हैं? आमी अमर सामी, है ना। और दुनिया से कोई, जगत से कुछ नहीं लेना है। बंगाल की प्रसिद्ध पंक्ति है, महाराज जी कहते हैं कि आमी अमर सामी, इसके अलावा किसी और हमारे माता पिता भी जो वृद्ध हैं उन्हें भी तो थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे ही पता चलता है कि हमारे 2 पुत्र हैं, तो ऐसा घर का नक्शा बनाते हैं महाराज कि बच्चे जो बचपन से देखेंगे वही तो सीखेंगे। माता पिता पहले ही ऐसा नक्शा तैयार करते हैं कि बाद में ये लड़का इधर से निकलेगा, ये लड़का इधर से निकलेगा, बीच में दीवार रहेगा और 2 गेट इसीलिए बनाए। और पता है जब हम कोलकाता इत्यादि में जाते हैं तो उधर तो पूछते हैं कि महाराज जी इसमें आप बताइए वास्तु दोष क्या है, और इधर से भी दरवाजा कर दिए, इधर से भी दरवाजा कर दिए। अब पूछते हैं क्यों, इधर से क्यों कर दिए, तो कहता है छोटा लड़का का है, ये बड़ा लड़का का है। अब जो बच्चा इतना छोटा छोटा है उसके सामने आप इस तरीके की बातें करेंगे तो उसके अंदर क्या संस्कार जाएगा। लोग कहते हैं बच्चे डांट रहे हैं, सिखा कौन रहा है? प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और इसीलिए कलयुग में इतनी दुर्गतियां हो रही हैं। साधो कलयुग के गतिया, साधो कलयुग की गतिया, साधो कलयुग की गतिया, साधो कलयुग की गतिदारी, अपनों दोष न देखे कोई, अपना कोई नहीं देखता है। हमने गलती किया, कोई नहीं ध्यान देता है। सामने वाले की सारी गलतियां दिख जाती है, पर अपने भीतर का एक भी दोष हमें स्वीकार नहीं। हमें पता है कि हमने गलती किया है, फिर भी कहते हैं ये तो हमने कर दिया, पर उसने भी तो किया। अपनों दोष न देखे कोई, अपनों दोष न देखे कोई, निंदा करत पराई, हो निंदा करत पराई, साधो कलयुग की
सब कुछ चलना चाहिए, पर अव्यवस्था न बनाए। इसीलिए माता पिताओं से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि ये जो सारी गतिविधियां हम लोग अपने पुत्र और पुत्रियों के सन्मुख करते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी से सीखते हैं बच्चे, और इसी से सीख करके प्राप्त करते हैं। अच्छा, कोई अच्छा सा छोटा सा नन्हा सा बालक आ जाए जो अच्छे संस्कारी घर से हो, तो उस बालक का स्वरूप और जो कभी संस्कार को देखा ही ना हो, उस बालक के स्वरूप में भेद होगा कि नहीं? अच्छा, बालक तो दोनों बालक हैं, पर कैसे पता चला कि ये संस्कारी है और ये संस्कार विहीन है? उसके माता पिता और उसके पूर्वजों का संस्कार उसके भीतर छलकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ना, इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार, इन्हें अच्छे पालन पोषण प्रदान किए हैं, इसीलिए ये बालक इतना सुंदर है। इसलिए आते ही सबको प्रणाम किया, आते ही सबके साथ घुल मिल करके अच्छी अच्छी बातें की, ना कि आते ही सीधे लात मारते हुए और गाली देते हुए निकल गया। ये निश्चित ही हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार बालकों पर फलीभूत होते हैं। जो संपदा हमारे पास थी और वो संपदा आज हमारे पास नहीं है, तो इसमें मुख्य रूप से मूल दोष जो संस्कार प्रदान कर रहा है ना, उसका है। या तो उसने अच्छे से संस्कार नहीं दे पाए, या तो लेने वाला अच्छे से उसका वहन नहीं कर पाया। इसीलिए संस्कार और सभ्यता संस्कृति को लेकर के चलना चाहिए। अब ये तो कलयुग का दोष बताते हुए आगे बढ़ते हैं, और कलयुग के विषय में बता करके आज नारद जी थक रहे हैं और कह रहे हैं कि एक स्थान मुझे अच्छा लगा जहां मैं